real horror story, The Missing Village of कुलधरा। कुलधरा का गांव वास्तविक जीवन की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, भूतिया जगहों में आता है। कुलधरा का गांव वास्तविक जीवन की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। गांव जो कभी 1500 से अधिक लोगों का घर हुआ करता था, 1825 में रहस्यमय तरीकों से रातों रात गायब हो गया। आज तक कोई नहीं जानता है कि ग्रामीणों के साथ क्या हुआ या वे कहां गए। कुलधरा के गांव में कुछ खंडर इमारतें और एक भयानक एहसास है। राजस्थान का कुलधरा गांव न केवल भारत बल्कि दुनिया के भी सबसे भूतिया गांव में से एक है। 200 साल के बाद यह गांव आज तक नहीं बस पाया है। इस लेख के जरिए उस कहानी के बारे में जहां 5000 लोगों ने गांव को रातों रात खाली कर दिया। भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया की सबसे भूतिया जगहों की, तो कुलधरा का गांव सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को 1300 साल में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। किसी समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है। और 200 सालों से इस जगह पर फिर से बसावट नहीं हुई है। चलिए आपको इस गांव की कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। कुलधरा गांव को मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधरा गांव में बस गए थे। इस गांव की पुस्तकों और साहित्यिक वृत्तांतों में कहा गया है कि पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उधनसर रखा। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता है। लोकप्रिय मिथक के अनुसार 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाया जाने वाला कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई थी और गांव वालों को इस पर धमकी दे डाली, अगर उन्होंने इस बात का विरोध करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वह और अधिक कर वसूल करने लगेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूर स्थान पर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को ये शाप दिया कि यहां आने वाले कई दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहां घूमने आ सकते हैं और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था, जैसी झलकियां आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां शामिल हैं। गांव वालों की सभी टूटी झोपड़ियां और खंडर हो चुकी हैं। यहाँ एक देवी मंदिर है, जो अब वह खंडर हो चुका है। मंदिर के अंदर शिलालेख है, जिसकी वजह से पुरातत्वविद को गांव और इसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिली है। गांव में आप रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूमना फिरना कर सकते हैं। चूंकि यह जगह भूतिया मानी जाती है, इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं।